कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो पता है, मैंने ना जस्ट रियलाइज़ किया ये चीज़ कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा चेज़ करते हो ना, वो चीज़ आपसे उतनी ही ज़्यादा दूर होती जाती है। अब इसका मतलब क्या है कि हमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए या फिर पाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं आपको कोई भी चीज़ चाहिए एंड आपकी विश है कि ये चीज़ आपको मिल जाए, बट आप जो है ना, जब आप अपना काम कर रहे हो तभी ये सोच रहे हो कि यार मुझे कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें वर्कआउट कैसे होंगी, अगर नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मुझे ये नहीं मिला मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगी, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी अगर मुझे ये नहीं मिला तो। जब आप ऐसे सोचने लगते हो ना, वो चीज़ आपसे और ज़्यादा दूर होती जाती है। इसका मतलब ये है कि आप जब रिज़ल्ट से बिना अटैच हुए अपना काम करते हो, आपको वो चीज़ चाहिए, अभी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अभी आपको चाहिए नहीं, अभी भी आपको वो चीज़ चाहिए, बट आप उसके बारे में सारा दिन ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे वो कैसे मिलेगा, क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर ये हो गया वो हो गया, ये सब नहीं सोच रहे हो। आप उससे अटैच्ड होके चीज़ों को नहीं देख रहे हो, आप बस अपना काम करते जा रहे हो, जो आपका रोज़ का काम है वो आप करते जा रहे हो, जो उस रिज़ल्ट को पाने के लिए जो काम आपको करना चाहिए वो आप करते जा रहे हो। और आप ये नहीं सोच रहे हो, फालतू की टेंशन नहीं ले रहे हो, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो कि अगर नहीं मिला तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल मैं कहीं की नहीं रहूँगी। ऐसा जब हम सोचते हैं ना, ऐसा आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है ना, हम एंशियस हो जाते हैं, अगर नहीं हुआ तो, अगर मुझे नहीं मिला तो, अगर ये हो गया वो हो गया, अगर सारी चीज़ें मेरे खिलाफ चली गई, पूरी दुनिया साजिश करने लग गई कि मुझे ये चीज़ मुझे नहीं मिली, तो हम सभी सोचते हैं। मैं भी ऐसा सोचती थी, मैंने भी बहुत बारी देखा है। जब भी मैं ऐसा करती हूँ ना, एकदम पूरा अटैच होके काम मैं कर रही हूँ मैं, बट मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि अगर नहीं मिला तो, अगर ये हो गया, सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी तो, ऐसा सोच के स्ट्रेस आउट करके जब अपना काम भी कर रही हूँ, स्ट्रेस में भी हूँ, रिजल्ट से इतना अटैच्ड हो गई हूँ कि वो चीज़ ना और ज़्यादा डिले होती जाती है, मेरी लाइफ में और ज़्यादा डिले होती जा रही है वो चीज़ें, एंड वो चीज़ शायद मेरे से और ज़्यादा दूर होती जा रही है, मुझे ऐसा फील होता है। और जब मैं ना तो कोई टेंशन ले रही हूँ, ना कोई स्ट्रेस ले रही हूँ, अपना काम जो उस रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए मेरी ज़रूरत है कि मुझे ये करना है, वो करते जा रही हूँ, एंड मैंने देखा है चीज़ें तभी वर्कआउट करती है, तभी सारी चीज़ें आपके फेवर में आने लगती है, एंड दिस इज़ व्हाट हाउ इट वर्क्स रियली। मैंने देखा है ये चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा चेज़ करने लगते हो ना कि यार ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं मिली तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। नहीं मिली तो नहीं मिली ना, नहीं मिली तो इससे बेटर चीज़ मिलेगी। ऐसे माइंडसेट के साथ आप जब किसी चीज़ को चाहते हो ना, तब वो चीज़ आपको मिलती है। जब आप बिल्कुल एकदम ऐसे मोड पे होते हो, सरेंडर वाले, कि ठीक है मैं अपना काम कर रही हूँ एंड जो रिजल्ट होगा वो भगवान देख लेंगे। ऐसे जब आप काम करते हो ना, देन श्योरली वो चीज़ें किसी ना किसी तरह आपके लिए वर्कआउट होने लगती है, एंड आई ट्रूली बिलीव दिस। और नहीं भी होती ना तो आपके लिए कोई बेटर चीज़ वेट कर रही होती है, बट आप सोचो कि आपको वो चीज़ चाहिए भी, एंड आप पूरा जो है ना स्ट्रेस आउट में हो, कि स्ट्रेस आउट भी कर रहे हो, टेंशन भी ले रहे हो, काम भी कर रहे हो, काम अच्छे से हो भी नहीं रहे, क्योंकि आप जब स्ट्रेस में कर रहे हो तो ऑब्वियसली काम अच्छे से होगा नहीं। काम कर भी रहे हो, दिमाग में टेंशन भरी पड़ी हुई है, सो नहीं जा रहे हो तब टेंशन ले रहे हो, एंशियस हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो, बिल्कुल डिप्रेस्ड हो, आपसे वो जो आपकी चीज़ है ना, जो आपको चाहिए, वो और ज़्यादा दूर होती जाएगी, क्योंकि आपको ना एक तैयार होना पड़ता है उस चीज़ को पाने के लिए, एंड आप ऐसे नहीं पा सकते उसको, ऐसे एंशियस होके पैनिक आ रहा है, नहीं, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। आप जब उस रिजल्ट से डिटैच होके काम करोगे ना, तो आप देखोगे कितनी सिंपल तरीके से सारी चीज़ें वर्कआउट हो रही है, आप अच्छे से कर भी रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि हाँ आज का दिन हो गया, पता ही नहीं चला, महीना भी खत्म हो गया एंड सारी चीज़ें हो भी रही है अच्छे से, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, और बाकी सारी चीज़ें आपने रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप सोच नहीं रहे हो, आपको आज भी वो चाहिए, आप उसके लिए काम भी कर रहे हो,
बट पूरा दिन आप बैठ के ये नहीं सोच रहे हो मुझे कैसे मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो ये हुआ तो ये सब हम नहीं सोच रहे। बट जब आप ऐसे काम करते हो ना, आपका वो जो पर्टिकुलर चीज़ आपको चाहिए ना, वो पाने की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रियली मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, जब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ें कंट्रोल कर लूँ, ये भी कंट्रोल कर लूँ, वो भी कर लूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, अभी मुझे ये भी करना है, ये भी ठीक करना है, वो भी ठीक करना है, मुझे ही करना है, अपना अपना खुद को ही देखना है। हम ऐसे सोचते हैं ना, तब जाके चीज़ें बिगड़ने लगती है। मेरे हाथ के मैंने खुद देखा है ये चीज़, जब भी मैं सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, मेरे हाथ से और छूटती जाती है चीज़ें, और ज़्यादा छूटती जाती है। आपको ना कोई चीज़ें ना छोड़नी पड़ती है। हमने ये लाइन भी सुनी होगी, जिस इंसान को भी आप ज़्यादा चेज़ करने जाते हो ना, तो वो भी इंसान आपसे दूर ही होता जाएगा। एंड दिस इज़ द फैक्ट। कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कुछ भी हो, अगर आप उसे ज़्यादा चेज़ करने की, यार मैं कंट्रोल कर लूँ, ये सिचुएशन पे कंट्रोल कर लूँ, वो सिचुएशन पे कंट्रोल कर लूँ, नहीं कर सकते ना। सारी चीज़ सिचुएशन अगर आप कंट्रोल कर ही सकते तो आप ही भगवान होते, राइट। अगर आप नहीं हो तो फिर सिर्फ वो चीज़ें कंट्रोल करो ना जो आपके हाथ में है। क्यों फालतू में सोचना कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। होगा, जो होगा ना सब आपके अच्छे के लिए ही होगा। एंड जब आप रिजल्ट की टेंशन छोड़ देते हो, टेंशन नहीं लेते रहते, ज़्यादा अटैच नहीं हो, डिटैच होकर अपना काम करे जा रहे हो, बिलीव मी, ना तो आपको टेंशन होगा, ना एंशियस होंगे, ना ही आपको पैनिक अटैक्स आएंगे, कुछ नहीं होगा। प्रोसेस भी इंजॉय कर रहे हो और रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। एंड मैंने ये हर बार ही देखा है, जब मैंने जिस वक्त मैंने सरेंडर करा, जिस वक्त मैंने रिजल्ट की टेंशन छोड़ दी कि हाँ देखेंगे अब जो होगा, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचने वाली। ऐसा सोच के जब मैं काम करने लगती हूँ ना, सारी चीज़ें वर्कआउट, जैसे यूनिवर्स खुद आपके सामने उस चीज़ को आपके पास लेके आ रहा है। आपको ऐसा फील भी होगा जब आप टेंशन ले रहे हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ ना आपसे और ज़्यादा दूर जा रही है। आपको पक्का ऐसा लगा होगा कि आप जब टेंशन ले रहे हो कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि वो चीज़ आपसे दूर जा रही है। अरे आप कुछ नहीं सोच रहे हो, ठीक है हो रहा है, मैं अपने काम कर रही हूँ, इन सारी चीज़ें होंगी, जैसे होनी हो वैसे ही होंगी, आपकी टेंशन लेने से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो हो सकता है कि आप काम करो और होता जाए सारी चीज़ें, अब देखोगे तब सारी चीज़ें वर्कआउट होने लगती है। सो स्टॉप चेजिंग एंड कंट्रोलिंग एवरीथिंग। द मोर यू विल ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग ना, सारी चीज़ें और ज़्यादा आपके हाथ से छूटती जाएगी, आप हेल्पलेस फील करोगे, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस। एक बार ना बिलीव करके देखो दैट आई जस्ट नीड टू डू माई ओन वर्क, जो मेरे कंट्रोल में है उतना मुझे करने की ज़रूरत है, और बाकी यूनिवर्स खुद कर लेते हैं भाई। हमें लगता है ना कि यार हमें सब कुछ अपना देखना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता। ये गलत फहमी ना मुझे पिछले साल ही इतना था कि मेरे हाथ से तो वैसे ही सारी चीज़ें छूट गई कि, और मैंने कितनी भी कोशिश करी ना, नहीं हुई, सारी चीज़ें नहीं हुई क्योंकि वो नहीं हो रही थी। वो मुझे लेसन वो सीखना ही था कि द मोर यू विल ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग इट विल, और वो लेसन मुझे सीखना ही था कि मैं जितना चीज़ों को और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, उतना सारी चीज़ें मेरे हाथ से छूटती ही जाएंगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट आपको अपने काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा अटैच्ड होके ऐसा मत सोचने लगो कि यार कैसे होगा क्या होगा, नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप ऐसा सोचोगे ना कि कैसे होगा क्या होगा, तब वो चीज़ आपसे और ज़्यादा दूर होती जाएगी। आप सोचोगे ना कि मैं तो अपना काम कर रही हूँ, अगर वो चीज़ नहीं भी मिली तो भी मेरे लिए कोई बेटर चीज़ वेट कर रही है। और ऐसा ज़्यादा केस में होता भी है, जब आप ऐसी थिंकिंग रखते हो ना, आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हो, और वो चीज़ जो आपको चाहिए होती है ना, वो डेफिनेटली आपको मिल भी जाती है। क्योंकि आप जब सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना, जो आप कंट्रोल कर भी नहीं सकते, वो भी आप सोचो कि यार मैं ये भी कंट्रोल कर लेती हूँ। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जब कर ही नहीं सकते, फालतू में टेंशन लेने का क्या मतलब है? अभी भी टेंशन ले रहे हो, जब वो चीज़ हो जाएगी तब भी टेंशन ही लेना है, क्या मतलब होता है? एंड दिस थिंग रियली रियली
वर्क्स मैंने अपने साथ भी देखा है, मैंने बाकियों के साथ में भी देखा है। जब हम ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चेज़ करते हैं कि यार मिल ही जाए मुझे इसी वक्त में, इसी टाइम में, इसी वक्त मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे इसी टाइम के अंदर चाहिए ही चाहिए, पर नहीं मिल सकती ना। या तो वो चीज़ें डिले होती जाएंगी, कुछ होता जाएगा, दूर जाती जाएगी आपसे। जब आप उसका कंट्रोल छोड़ देते हो ना, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की आपकी जो इच्छा है उसको छोड़ देते हो, सिर्फ अपना काम करते रहते हो, तब चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होनी शुरू होती है। दैट्स द थिंग। जब आप सरेंडर पे आ जाते हो ना कि ठीक है, आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू द यूनिवर्स। सारी चीज़ें वैसे भी तो चल रही है ना, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बट सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है। देन स्टॉप चेजिंग एवरीथिंग कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, इसी टाइम पे चाहिए, नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, कुछ हो जाएगा। नहीं होगा कुछ। ऐसा सोच के करोगे ना तो वो चीज़ें आपसे दूर होती जाएंगी। आपको डिज़र्विंग बनना पड़ता है। डिज़र्विंग बनने के लिए पहले सबसे पहली चीज़ आपको डिटैच होना पड़ता है रिजल्ट से, और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर।